Good morning, children. This is Varuna Sharma and you are watching Vivra classes. बेटा अभी हम 9th क्लास का आज फिर एक और डायग्राम लेकर आए हैं और आज हम स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल डायग्राम। और यूकैरियोटिक सेल डायग्राम में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक सेल में एग्जाम्पल्स हैं प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स हैं, फंजाई है, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। मीन्स जो आप बचपन से स्टडी करते आ रहे हैं, बचपन इन द सेंस आपने 6th 7th 8th में एक जनरल आप सेल स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की फॉर्म में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी इस वीडियो में प्लांट सेल स्ट्रक्चर को। और ये जो प्लांट सेल स्ट्रक्चर है, दिस इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर अभी हम ये ले रहे हैं आज अ जनरलाइज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एन यूकैरियोटिक प्लांट सेल। तो देखिए आप समझ गए होंगे कि यूकैरियोटिक सेल का ही ये भी एग्जाम्पल है और साथ साथ आज हम स्टडी करेंगे प्लांट सेल को। तो देखिए प्लांट सेल में आप देख सकते हैं सबसे बाहर जो आउटर है मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये देखिए ये थिक लेयर है, देख रहे हैं आप, ये थिक लेयर है। और ये जो थिक लेयर है दिस इज सेल वॉल, यानी ये जो थिक लेयर आप चारों तरफ देख रहे हैं दिस इज सेल वॉल। तो आप देखिए सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। एंड प्लांट्स के केस में सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है, मीन्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसके बाद में आप देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर एक थिन मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, ये तो डार्क लेयर है। इस डार्क लेयर के जस्ट यहाँ पर आप देखिए एक लेयर प्रेजेंट है, ये देखिए ये लेयर, ये जो बिल्कुल थिन मेम्ब्रेन है दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अंदर जो पूरा आप लाइट पिंक एरिया देख रहे हैं दिस इज़ साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है सेल का। और जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में भी जो पेरिफ्री पर साइटोप्लाज्म होता है, पेरिफ्री मतलब सेल के किनारे की तरफ या सेल वॉल की तरफ, दैट इज़ साइटोसोल, उसको हम साइटोसोल कहते हैं। फाइन। इसके साथ साथ अब हम इसको देखते हैं, आप देखिए कि यहाँ पर हम सेल के अब सेंटर में आ जाते हैं और सेल के सेंटर में आप देखें कि सेल के सेंटर में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस देखिए चारों तरफ से डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यानी वॉल से कवर्ड है, दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियस इज़ कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखिए। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आप देख रहे हैं कि ये भी बीच बीच में से यहाँ पर ये कॉन्स्ट्रिक्शंस हैं, बीच बीच में गैप्स हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो गैप्स होते हैं उन गैप्स को कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये जो न्यूक्लियर पोर है इनका फंक्शन होता है कि मटेरियल को न्यूक्लियोप्लाज्म इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। सो द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोपोर इज़ टू एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। इन दोनों के बीच जो मटेरियल का एक्सचेंज होगा वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू एक्सचेंज होगा। साथ साथ ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स में कंटिन्यू हो जाती है। दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज़ नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फाइन। अब देखिए ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर आप ये बारीक बारीक से दाने देख सकते हैं, दिस इज़ राइबोसोम, ये राइबोसोम्स है विच आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। और दूसरे आप देख सकते हैं ये भी एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स ही हैं, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन देखिए यहाँ इस सरफेस के ऊपर आपको कोई ग्रैन्युलर सब्सटेंस दिखाई नहीं दे रहा है, मीन्स राइबोसोम्स यहाँ पर एब्सेंट हैं सरफेस के ऊपर। सो सच टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी हम न्यूक्लियस की ही बारे में बात कर रहे थे कि न्यूक्लियस जो है
अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्म के चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है विच इज़ डबल मेम्ब्रेनस लेयर। एंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें बीच बीच में कॉन्स्ट्रिक्शंस हैं, कुछ एक गैप्स हैं, एंड दीज गैप्स आर नोन एज न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का काम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स को एक्सचेंज करना। एंड देखिए न्यूक्लियस के बीच में कि डार्क कलर्ड स्टेन्ड बॉडी है विच इज़ नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये ध्यान रखेंगे आप, न्यूक्लियोलस जो है एक डेंस ग्रैन्युलर डार्क स्टेन स्ट्रक्चर है विच इज़ प्रेजेंट inside the nucleus but it is not covered by any membrane and this is known as nucleolus and which was discovered by फोंटाना थे जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था और डिस्कवर किया था न्यूक्लियोलस को। अब देखिए हम स्टडी कर चुके हैं, जान चुके हैं कि सेल के यहाँ पर देखिए सेंटर से थोड़ा सा शिफ्ट है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कवर्ड है। अब देखिए प्लांट सेल के अंदर जो है लार्ज साइज वैक्यूल्स होते हैं, ये देखिए एम्प्टी स्पेसेस हैं, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। ये जो लार्ज वैक्यूल है कई बार इतनी बड़ी हो जाती है कि 50 to 90% वॉल्यूम ये एक्वायर कर लेती है, यानी जो वॉल्यूम है कई बार प्लांट सेल में 50 to 90% वॉल्यूम तक भी एक्वायर कर लेती है। इसमें एयर भी भरी हो सकती है, सेल सैप भी प्रेजेंट हो सकता है और कई बार एक स्टोरेज मटेरियल की तरह, स्टोरेज बॉडी की तरह भी ये काम करती है। एंड द कवरिंग ऑफ वैक्यूल इज़ नोन एज टोनोप्लास्ट। फाइन। इसके बाद आप ये देखिए कुछ एक रॉड शेप स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं and these rod shaped structures are known as mitochondrion. Singular is mitochondrion and plural is mitochondria. So mitochondria यहाँ पर present हैं and these mitochondria को अगर हम कहें तो these are the power house of the cell. ये सेल के पावर हाउस होते हैं, मीन्स ATP फॉर्मेशन करना एंड ATP को स्टोर करने का काम यही करते हैं। और ये तो सबको पता है कि ATP दैट इज़ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। फाइन। अब देखिए इसी के साथ साथ आप देखिए यहाँ पर कुछ एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इस टाइप से, ये आप देख रहे हैं, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। दीज क्लोरोप्लास्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं किचन ऑफ द सेल। ये किचन ऑफ द सेल है और किचन ऑफ द सेल का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, मींस फूड प्रिपरेशन का काम है। तो प्लांट्स में फूड प्रिपरेशन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं इनके अंदर प्रिपरेशन होता है फूड का। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ एक जो है फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को अगर हम कहें तो ये जो है फ्लैटेंड सैक्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक सिस्टर्नी की अरेंजमेंट होता है। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्पेसिफिकली जो काम है वो है पैकेजिंग का काम एंड सब्सटेंस को मॉडिफाई करने का काम, साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में भी ये हेल्प करते हैं। कैमिलो गोल्जी ने इनको डिस्कवर किया था। फाइन। और राइबोसोम्स अगर हम देखें तो राइबोसोम्स की वैसे तो हम स्पेसिफिक लोकेशन हमने देखी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है, बट इसके अलावा स्कैटर्ड फॉर्म में भी आप देख सकते हैं ये दानेदार स्ट्रक्चर्स हैं छोटे छोटे, तो ये स्कैटर्ड फॉर्म में भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर फ्री राइबोसोम्स एंड क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं तो यहाँ पर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 80S टाइप राइबोसोम्स, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स 70S टाइप राइबोसोम्स होते हैं। फाइन। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो सेल वॉल है यहाँ पर भी आप देखिए बीच बीच में ये गैप्स हैं एंड दीज गैप्स आर नोन एज प्लाज्मोडेस्मा। ये प्लाज्मोडेस्मा है जो कनेक्शन मेंटेन करने में, मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। फाइन। तो आज हमने जो स्टडी किया है वो हमने किया है एक जनरलाइज्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक प्लांट सेल। आई होप आपको समझ आ गया होगा इस डायग्राम के बारे में, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस डायग्राम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें।
साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को कमेंट करें और साथ साथ जो है आप शेयर भी करें। फाइन, प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट प्लीज़।